नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह यात्रा है मन से यथार्थ तक की। हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, जिसे कुछ लोग आधुनिक अवधारणा मानते हैं, लेकिन इसका मूल हमारे प्राचीन ज्ञान में गहराई से छिपा है। यह विचार बहुत सरल है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में बार बार दोहराया जाता है, जो हम गहराई से महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में आकार लेने लगता है। यह कोई नया पश्चिमी मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत नहीं है। यह हमारे ऋषियों का दिया हुआ शाश्वत ज्ञान है जो युगों से चला आ रहा है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को एक विशिष्ट लक्ष्य या इच्छा की दिशा में संरेखित करना। यह प्रक्रिया आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आकर्षण का नियम कहता है, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, या अधिक सटीक रूप से, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप आकर्षित करते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में भी यही बात कही गई है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। इसका अर्थ है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और एपिजेनेटिक्स जैसे आधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्र इस विचार को पुष्ट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है। मन की आदतें, हमारे विचार और भावनाएं हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को शारीरिक रूप से बदल सकती हैं। एपिजेनेटिक्स का क्षेत्र दिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन की गतिविधि को भी प्रभावित कर सकती हैं। हम अपने विचारों से अपने जैविक स्वरूप को भी बदल सकते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग एक ही लक्ष्य पर संरेखित होते हैं, जिसे हार्ट माइंड कोहेरेंस कहते हैं, तो ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुए अध्ययन भी बताते हैं कि सुबह के समय किया गया विजुअलाइजेशन, कल्पना, हमारी उत्पादकता और सफलता को बढ़ा सकता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है। तो यह मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? इसके 5 मुख्य चरण हैं, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पहला चरण है स्पष्ट इच्छा, क्लैरिटी। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह पैसा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, शांति हो सकती है, या कोई और लक्ष्य। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। दूसरा चरण है कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। देखें कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो कैसा लगेगा। इस भावना को गहराई से अनुभव करें। तीसरा चरण है लेखन और पुष्टि, स्क्रिप्टिंग प्लस अफर्मेशन। अपनी इच्छाओं को सकारात्मक वाक्यों के रूप में लिखें और उन्हें बार बार दोहराएं, जैसे मैं हर दिन और भी सफल हो रहा हूं, या मैं स्वस्थ और खुश हूं। हमारे यहां कहा गया है, शब्द ब्रह्म है। शब्द में असीम शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करने लगते हैं। चौथा चरण है प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन। केवल सोचने या कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इच्छा के अनुरूप छोटे छोटे कार्य करने होंगे। ये कार्य आपको सहज प्रेरणा से मिलेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सही दिशा में किया गया कर्म ही मैनिफेस्टेशन को गति देता है। पांचवां और अंतिम चरण है आभार और समर्पण, ग्रैटिट्यूड पल्स लेट गो। जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए सच्चे दिल से आभार व्यक्त करें और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। उन पर चिपके न रहें। समर्पण का महत्व यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, उन पर से अपना नियंत्रण हटा लेते हैं, तो वे सहजता से पूरी होने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड अपना काम करेगा। प्राचीन भारत में मैनिफेस्टेशन का यह सिद्धांत अलग अलग रूपों में मौजूद था। हमारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या, मंत्रों की ध्वनि और अपनी संकल्प शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाते थे। महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने अपनी प्रचंड संकल्प शक्ति से
एक नया त्रिशंकु स्वर्ग तक बना दिया था। यह संकल्प की शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। वेदों में भी संकल्प शक्ति का वर्णन है। कहा जाता है कि मंत्र आर्चा बनकर उतरे जो ऋषियों के गहन संकल्प और ध्यान का परिणाम थे। हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो मैनिफेस्टेशन के इस सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है कि जो मन वचन और कर्म से ध्यान लगाता है यानी संकल्प करता है, हनुमान जी उसके संकट दूर करते हैं। यह मन वचन और कर्म के संरेखण की बात है। मैनिफेस्टेशन की मूल भावना यही है, शुद्ध संकल्प प्लस अटूट श्रद्धा प्लस सही दिशा में किया गया कार्य और चमत्कार। हनुमान जी स्वयं संकल्प सिद्ध के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने अपने संकल्प और श्रद्धा से बड़े कार्य सहजता से कर दिखाए। तो आप आज से ही इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? यह बहुत सरल है। हर सुबह केवल 5 मिनट का समय निकालें, शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें, उसे पूरा होते हुए महसूस करें, फिर अपनी सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन बोलें या मन में दोहराएं और दिन के लिए एक छोटा सा एक्शन स्टेप तय करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। लेखन का अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। अपनी इच्छाओं को लिखें, अपनी भावनाओं को लिखें। स्क्रिप्टिंग एक अद्भुत उपकरण है जो आपके विचारों को ठोस रूप देता है। याद रखें, आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप एक चैतन्य शक्ति हैं, ब्रह्मांड का ही एक अंश है और यह ब्रह्मांड आपकी सोच पर, आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। यह एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। अपने मन में सकारात्मकता भरें, स्पष्ट लक्ष्य रखें और सही दिशा में कर्म करें। अंतिम सिद्धांत यही है, मन में जो है वो ही सृष्टि में प्रकट होगा। आपकी सफलता के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, श्रद्धा और शुद्ध संकल्प। श्रद्धा यानी विश्वास, विश्वास की यह संभव है, विश्वास की आप यह कर सकते हैं और विश्वास की ब्रह्मांड आपके साथ है। और शुद्ध संकल्प यानी आपकी इच्छा में कोई नकारात्मकता या संदेह न हो। श्रद्धा और शुद्ध संकल्प से आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने किया। आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा दें और देखें कि आपका यथार्थ कैसे बदलता है। शुभकामनाएं।